वंदो गुरुपदकंदे कृपासिन्धुनरोपहरि महामोहतमकुंज जासु वचन रवि करने धन्य धन्य सतगुरु सुखदास महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और रूप में प्रातः स्मरण से विभूषित परम पूज्य सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्यवागन विशिष्ट भोजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी है, जिस महल में राम से मिल सकते हैं, जिस महल में राम से मिल सकते हैं, वह महल अपना ही शरीर है। वह महल कौन है? वह महल अपना ही शरीर है। अपने शरीर के अंतर की तहों में अपनी दृष्टि से देखे बिना राम को देख नहीं सकते। राम को देख नहीं सकते। इस प्रकार देखने के साधन को दृष्टि साधन, वह दृष्टि योग कहते हैं। गुरु भक्ति के विरोध में कुछ भी कहना जरूर है। गुरु की भक्ति में उनकी आज्ञाओं को मानना ही मुख्य बात है। गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नाही कछहु पाई हो। याते भजो गुरु गुरु नीति रहो चरण लो लायो। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण लेते से ये। गुरु भक्ति दिन कछु ना बने, में ही सकल सम परमाराध्य सदगुरु की वाणी है, गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मित्रु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उठाया। गुरु के नित्य कर पूजा, जगत के सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, भक्त गुरु ही आधार। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं स्त्रियों के लिए, सुन रहे थे ना, माता बहन के बारे में चर्चा सुनते, पुत्री के बारे में सुन रहे थे ना। महापुरुष की वाणी है, पुत्र से भला मदार फिरे यही कोख में, पुत्रवती वही नारी जाति के लोक में। वह माता धन्य है जिनके कोख से सुपुत्री पैदा लेते हैं। पुत्री भी पैदा लेते हैं, लेकिन सुपुत्र पैदा ले तो बहुत उत्तम होगा। सुपुत्र, यहाँ कुपुत्र, कुपुत्र क्या करते हैं? कुपुत्र मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, शराब पीते हैं। सुपुत्र
ये तमाम पाप से बचते हैं, अपने जीवन के बाद उनको संत सदगुरु के हवाले करके माता पिता का सेवा करते हैं। तो परमानंद समाज की वाणी है, स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु उनके घरों के सास ससुर पति और गुरु की सेवा में यथा योग वर्तते, साथ ही साथ है ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति रहनी चाहिए। कोई कोई तो यह भी कहते हैं यदि एक जन्म में सत्संग का लसन लग जाए, ये जो है क्या है, यह सत्संग का लसन लगा हुआ हम लोगों को, एक जन्म से कई जन्मों से सत्संग का लसन लगा हुआ। हम लोग सतयुग में भी थे, 21 सतयुग में है, 28वां बार सतयुग बीत चुका, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग जिसका उम्र भी 5,500 वर्ष है। और सब युग में हम लोग हैं और सब युग में सत्संग करते आ रहे। स्त्रियों के लिए कोई कोई तो यह भी कहते हैं कि यदि एक जन्म में सत्संग का लसन लग जाए तो अनेक जन्मों तक यह लसन लगे हुए रहकर फिर सत्संग नहीं छूटेगा और अंत में जीवन मुक्ति के बाद परम मोक्ष हो ही जाएगा। परम मोक्ष सब चाहते हैं, परम मोक्ष नहीं चाहते हैं, और बहुत को परम मोक्ष नहीं चाहिए। परमानंद महाराज ने कहने की बात की, मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता, मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता, बारंबार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? भगवान श्री राम जब यहां से जाने लगे यहाँ से, सब कहते प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी चलेंगे आपके साथ। सुग्रीव करते हैं, नलनील करते हैं, जामवंत करते हैं, आदि करते हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। और सबसे पीछे खड़े थे हनुमान जी। हनुमान जी एक तक प्रभु श्री राम को देख रहे थे, अब प्रभु श्री राम हनुमान जी को देख रहे हैं। इधर सब कह रहे हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे आपके संग में, बोलो। हनुमान जी कुछ नहीं बोलते। प्रभु श्री राम कहते पुत्र हनुमान, सब तो मेरे संग वैकुंठ लोग चलने के लिए तत्पर है, अब तुम कुछ नहीं बोलते हो, तुम तो कुछ बोलो। तो हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते प्रभु, जिस वैकुंठ लोक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, वहां जाने के लिए कह रहे हैं, उस वैकुंठ लोक में सत्संग होता है। तो भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, जो भक्त पूजा पाठ तपस्या करके मेरे वैकुंठ लोक को चले जाते हैं, वह भक्त मेरे आमने सामने बैठता है। भक्त मुझे देखता है, मैं भक्तों को देखता हूँ, वह सत्संग की क्या अवस्था है, वह सत्संग नहीं होता। उसी समय हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हम वैकुंठ लोग जाना नहीं चाहते हैं, हमको चाहिए सत्संग। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सत्संग। तब प्रभु श्री राम कहते पुत्र हनुमान, घोर कलिकाल तक तुम मेरे धर्म का प्रचार करो, मेरा यशगान करो, मेरा गुणगान करो। घोर कलयुग में जब महाप्रलय हो जाएगी, महाप्रलय होने के बाद तुम मेरे वैकुंठ लोक को आते हैं। अभी भी हनुमान जी सत्तर आकर के बैठते हैं।
सत्संग जब होता था, गोस्वामी तुलसीदास जी उस सत्संग में जाते थे। हनुमान जी उसको सत्संग सुनते, प्रेत ने मिलाया, उन्होंने मिलाया प्रेत को सदगुरु कभी से जो राम से मिला दे वही तो सुन। प्रेत की भी मुक्ति मिल गई, किन क्यों? तो संत का, प्रेत को संत का दर्शन हो गया, गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन हो गया, प्रेत को मुक्ति मिल गई, प्रेत को मुक्ति मिल गई। 1961 ईस्वी में कुर्सेला में अखिल भारतीय सत्संग हो रहा। उस सत्संग में बहुत भक्त सब बैठे, पूरा पंडाल लगा हुआ था, गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे। क्या देख रहे हैं? बादल लग गया, जोरों की तूफान आने वाली है, पत्थर गिरने वाला है, वर्षा होने वाली है। भक्त सब इधर उधर देखते तो भयभीत हो गए, डर गए, कांपने। गुरुदेव भक्त के मनोभाव को समझ गए, इधर उधर देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। उसी समय गुरुदेव कहते हैं, आप जरा उधर संभालिए, मैं तो प्रवचन कर रहा हूं। वो उठ गए। सफेद बाल था, बाल पका हुआ बाल था, दाढ़ी भी पका हुआ, बाल भी पका हुआ था। ऐसे उठ करके सदगुरु के सामने हाथ जोड़ करके पंडाल से निकल गए। जो जोरों की आंधी आने वाले थे, तूफान आने वाला था, पत्थर गिरने वाला था, बगले बगले हट गया। पंडाल में एक बूंद भी वर्षा नहीं हुई, बारिश नहीं, न पत्थर गिरा न हवा प्रवेश किया। माहौल शांत हो गया, सब भक्त सुन रहे हैं। परमाणु सुधारण का देखिए, अभी जो विपत्ति आने वाला था, जोरों की आंधी तूफान, पत्थर गिरने वाला था, हनुमान जी उस संकट को टाल दिए। हनुमान जी भी बैठे श्री सदगुरु महाराज की जय। भगवान शिव कहते, गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन। एक गिरजा संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न होई सो गावे वेद पुराने। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धन्य धरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म विद भगत भंगा। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण, जय नर उपजय विनीत। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। गुरु पद प्रीति नीति रख जेई, द्विज सेवक अधिकारी। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य है, सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं समझते। गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, वही सच्चा शिष्य होता है, वही सच्चा शिष्य होता है। दादू दयाल जी महाराज कहते, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ सवारे। दादू नाव चढ़ाए करी, ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख, अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिल लिया, जीव ब्रह्म करिए, जीव ब्रह्म करिए। आज हम लोग सत्संग कर रहे हैं, संभव सुपुत्री की शादी में 11 जुलाई, उससे पहले सत्संग कराने के लिए, मतलब सत्संग से बढ़कर के कुछ है कहा नहीं कर सकता। अमर मुनि का उद्देश्य है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके
भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बालकों को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए और दान करना चाहिए। दान कौन सा दान? सही कोई अन्न दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई ब्रह्म दान करता है, और कोई सोना चांदी हीरा जवाहरात दान करते हैं, कोई समय दान कर रहे हैं। आप लोग क्या किए आज? समय दान के समय और 100 रूपी पूंजी को दान में लगाए। दान में किन के लिए? तो सदगुरु के सत्संग के लिए। 100 रूपी पूंजी से बढ़ करके वो कोई दान नहीं। सदगुरु एक एक श्वास के सिकंदर तरफते गए, नहीं रह गए। डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो जिससे कि मैं अपने मां का दर्शन कर सकूं। क्या? सिकंदर मातृभक्ति किसी तरह मैं अपने मां का दर्शन कर सकूं। डॉक्टर ने भरसक प्रयास किया, सिकंदर के सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ी। सिकंदर समझ कर हमारे मृत्यु हो गई। डॉक्टर से कहते हैं सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, आधा राज तक दे दूंगा, लेकिन मुझे किसी तरह बचा लो जिससे कि मैं अपने मां का दर्शन कर सकूं। डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर पश्चाताप करते हुए कहते, काश अगर हम जानते कि दुनिया की तमाम धन दौलत देने के बाद भी मेरा अपना प्यारा सा श्वास कोई वापस नहीं दे सकता, तो मैं अपने अमूल्य श्वास को बर्बाद नहीं करता। संत कबीर की वाणी है, कहता हूं कह जात हूं, कहीं बजाए ढोल, 100 खाली जात है, 3 लोक का मोल, ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 3 लोक नो पट करे, काहे भूल जाए। एक श्वास अगर चला गया तो पश्चाताप करना होगा, पछताना नहीं पड़े। और महाराज महाराज ने कहने कृपा की समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। झट निज काम यही है, जो काम करने के लिए आए वो काम करते नहीं। जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता संत सदगुरु बताते हैं। परमारस करके उस घर का पता है, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लगा। ऐन महल पट बंद के चलो सुख मने, घाटी हो दृष्टि दूर अस्थिर रहे, तम विचही में हाटी हो, फूले रासमान के टूटे ब्रह्म टाटी हो, ज्योति मंडल धस्ताय के निरखत बैराटी हो, धुरधुन गही लही परम पदा बंधन लेहो काटी हो, संतन क्रिया राज रही एक धर्म से पाटी हो, मैं ही देवी सहन दया दिन ही दम काटी हो। उसके लिए कहते राम ही सुमेरिये गाइए, राम ही उस मंत्र को हमेशा जपिए जिस मंत्र के बारे में भगवान श्री राम ने मां सौरी से कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग, दूसरी रति मम तथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति मान, चौथी भगति मम गुणगण करे कपर तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। होता उस मंत्र को हमेशा गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दाता दयाल, ध्यान करे ओ गुण हरे, दे टाल भवजन जावे, सब मिल हो जब तेर हो जी, बने रहो खुशहाल,
हरदम रटो, कब हो न हटो, तो ही छेड़े काल में छेड़खानी नहीं। एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यान अभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। तो मोक्ष कहाँ मिलेगा? बहुत बहुत ये देखिएगा, जब थके मांदे आते हैं ना, जब परेशान हो जाते हैं, हर तरह से जब परेशान हो जाते हैं ना, अपना हाथ कहाँ रखते हैं? अपना हाथ माथा में रखते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं। कोई बगल में इशारा करते हैं, हटाओ हाथ से, कौन विपत्ति तला पर हाथ में कहते हैं, कौन विपत्ति पर? विपत्ति नहीं पर श्री सदगुरु, यहाँ सुख का पुंज है, सुख का ढेर नहीं है। श्री सदगुरु थके मांदे हैं, हाथ अगर यहाँ चलाया सुख के एते छे। श्री सदगुरु सुख से एते और खोजे छे दुकान में। श्री सदगुरु खोजे छे खेत में, खोजे छे मकान में, खोजे छे बैंक में। श्री सदगुरु पॉकेट में खोजे छे। सुख का पुंज यही है। कहाँ है? यहाँ अगर उनका हाथ चला तो उनको बहुत शांति महसूस होती, बहुत शांति। अगर ये मिल गया तो श्री सदगुरु, अगर मिल गया, थोड़ा भी प्रकाश का झलक हो गया, थोड़ा भी चमक देख लिए, अरबों जन्म सुधर जाएगा, अरबों जन्म सुधर जाएगा। संत कबीर ने कहा, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर निअक्षर हो साहब, वही गए उतर पार हो। सुखमन घाट के सागर बटिया, हम धनी अलप भयस हो। चंद्र बदन मोरा अंगिया पसे गेल, नैना से धरी परे नोर हो। पीलहो आहो हंसा, ऊर्धमुख धार हो। जैसे सांवर गाय के दूध हो, जे सखी पीवे असोई सखी जाने। दूसरो जाने नहीं कोई हो, साहब कवे मुख मंगल गावल। शब्द परे को टकसार हो, अवर के गौना बहुरी ने होना, फिर न से अब लोग जानते हो आम्रपाली को, भगवान बुद्ध की स्मृति बात, आम्रपाली दूसरा बराबर भगवान बुद्ध जब जाते थे दीक्षा करने के लिए, बराबर वो इशारा करते थे, ऐ साधो आइए, मैं वह सुख दूंगी जो सुख आपको कहीं नहीं मिलता। भगवान बुद्ध चल, और एक दिन भगवान बुद्ध ने कहा, समय होगा मैं आऊंगा। इनके मन में आपको हाथ भर दिए, और संजोग से एक दिन आए। भगवान बुद्ध क्या करते, उनको पका हुआ आम का फल, पका हुआ आम का फल, इस आम का फल को अच्छा से रखना, यही फल हमको वापस करना। वो क्या कि कपड़ा लपेट करके बर्तन में अच्छा से रख दिए। अब भगवान बुद्ध बहुत विलंब, बहुत। जब भगवान बुद्ध उधर से आते हैं, आम्रपाली कहने लगी, अच्छा आज तो आ गए, आ तो गए, लेकिन मेरा पका हुआ आम का फल दो, पका हुआ आम का फल दो। दौड़ करके वो गए, जाम को रखी थी उसको खोलते हैं, कपड़ा में लपेट करके रखे, जो सुंदर कपड़ा था उसमें दाग पड़ गया, दुर्गंध हो रही है, दुर्गंध हो रही, सब रस चूम गया, एक गुठली बचा। भगवान बुद्ध के सामने रखते हैं, कहा यही है, कहा यही तो, हमको पका हुआ फल दिए थे, हमको पका हुआ फल दिए थे, वह फल आम्रपाली करने लगे, वह फल तो चू गया, सड़ गया, गुठली बचा।
अब तो कुछ बचा नहीं। उसी समय भगवान बुद्ध कहते अमृतपाली, जिसको तुम कुछ नहीं समझती हो वही सब कुछ है। जिसको तू समझती थी आम में रस था, गुद्दा था, ऊपर से छिलका था, छिलका में चमक था, गुद्दा में चमक था, रस में मिठास था, लेकिन नो गुद्दा में चमक है, नो छिलका में चमक है, नो रस में मिठास है, और दुर्गंध हो रही है। और गुठली को जो तुम कुछ नहीं समझती हो, इसी गुठली विशाल वृक्ष होगा। एक फल क्या 1000 फल होगा, लाखों फल हो सकता है। जिसे तुम कुछ नहीं समझती हो वही सब कुछ है। ऐ आम्रपाली, जिस शरीर पर तुम घमंड कर रहे हो, जिस शरीर पर, महापुरुष की वाणी है, जा शरीर माहे तो अनेक सुख मानी रहियो, ताहे तू विचारिया में कौन बात भली है। मेद बजा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट मुख पिटारी से में ठोर ठोर मली है। हारण सो भरियो मुख है, हारण सो नय नाक, हाथ पांव सो सो हारण की नली है। सुंदर कहत याही जनी, देख भूलो कोई, भीतर भगार भरी, ऊपर तो कली है। यह देख कर मत बोलना, बाहर की सफाई पर वर्क सोने की लगी है, गोबर की मिठाई पर। ऐ अमृतपाली, जिस शरीर पर तू घमंड कर रही हो, यह शरीर से जब जीवात्मा निकलेगी, शरीर का सुंदर खून पेट के रूप में लौटेगा। यह सुंदर मांस का लोथरा जो है, ये सड़ेंगे गलेंगे, जीव जंतु भोजन करेंगे, विष्ठा बन जाएगा। माटी मिल गए धूल नजर नहीं आपते। जिसे तुम सब कुछ समझती हो वो सड़ने वाला है, गलने वाला है, दुर्गंध होने वाला है। जिसे तुम कुछ नहीं समझती हो वही सब कुछ है, वही आत्मा है। इस शरीर में रह करके उसका खोजी बनो, उस आत्मा का साक्षात्कार करो, तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा, मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। उसके जीवन में ऐसा ठोकर लगा, वो भगवान बुद्ध के शरण पकड़ने बनते। मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? भगवान बुद्ध ने कहा, जिस रास्ते पर चलने से तुम्हारा जीवन मंगलमय होता, वह रास्ता संतों का मार्ग है, संत सदगुरु का मार्ग है। अपने जीवन के बागों को संत सदगुरु के हवाले करो और मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करो, अंतर पथ चालो, प्रभु को मानो। ऐ आम्रपाली, विलंब मत करो। उसी से मैं आम्रपाली भगवान बुद्ध के चरण खड़े मुझे बनते और ज्ञान दीजिए। और भजन भेद, भजन भेद लेकर के जो सुंदर सा भवन था वो गरीबों में बांट दिया। आज भिक्षुनी का जीवन, भिक्षुनी बनकर के इधर उधर अपने जीवन को यापन कर रही है और सत्संग को नहीं छोड़। सत्संग महापुरुष की वाणी, जिस सत्संग में लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग है। टाटा बिरला के नशे में लिखा हुआ है यह सत्संग है। यह सत्संग टाटा बिरला के नशे में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु और गुरु के दुलारे और गुरु के प्यारे के झोले में रखा हुआ सत्संग में सब थोड़े आएंगे, सब थोड़े आएंगे। कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भो, अदाक पके मुख काक को भयो पाक की रो। रज जब दाना कुछ कुचा अंडे सीधे ना, असुधरे सब सत्संग में अखचरा सुधरे ना। महापुरुष की बात मैंने बोला। इसलिए जागो जागो दुख लागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। मत अभिमान करो तन धन का, छिनी में सब खोई रे। जैसे अहंकार भ्रमित मति तुमरे, अंत का रोई रोई रे। रोना नहीं पड़े, चीखना चिल्लाना नहीं। अमरपाली आज इधर सत्संग, इधर सत्संग।
और संजोग से एक दिन सत्संग करके शाम हो गया। आम्रपाली जहां अपना सुंदर महल गरीबों को दान दे दिए थे, उधर महल की ओर देखते, गांव की ओर देखते, मन में यह सोच रही है इसी गांव में किसी के यहाँ ठहरना, किसी का ठहर। मन में यह भी सोच रही थी मैं जो इतना बड़ा त्याग किया इसका कोई सम्मान भी नहीं करते, कोई सम्मान नहीं करते। भगवान बुद्ध उनके मन की बात को जानते, भगवान बुद्ध वहां प्रकाश फैलाते उनके सामने प्रकट हो गए और प्रकट होते कहते आम्रपाली क्या सोच रही, इतने बड़े त्याग का सम्मान चाह रही हो? अरे संसार के लोगों को जब तुम दे रहे थे, लोग ले रहे थे, लोग तुम्हारा सम्मान करते थे, आज तू देना बंद कर दिए है, लोग तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहे। अरे आम्रपाली इधर नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ गए। पूर्णिमा का दिन, पूर्णिमा, चंद्रमा 16 कला से उदित थे। आगे बढ़ते बढ़ते नदी के किनारे चले, बगीचा, पक्षी सब चहचहा रहे, पक्षी सब वृक्ष पर, और पानी की धारा जो कल 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 कर कलरव करती, पानी की धारा मंद मंद हवा बढ़ रही, बहुत अच्छा लगा। उसी से आम्रपाली ध्यान बैठे, कोई मुलायम गद्दीदार बिछावन का व्यवस्था है, वहां बैठ गए और बैठ करके नाम का स्मरण करती, मानव जब मानव ध्यान करती हुई अपने दृष्टि को मोहों के बीच में टिकाती है। दृष्टि टिके श्रुति घोर रमे अस करो गुरु, दृष्टि खोलती है, प्रकाश का दर्शन होता है और उसी में शब्द को भी सुनती है। शब्द के सहारे आत्मस्वरूप का दर्शन करके परमात्मा का जो रूप था वो अपने आत्मा का दर्शन करना ही परमात्मा का दर्शन करना है। वो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर रही है और उनका रोम रोम खिल रहा है और मुखा करते मुखमंडल। सुबह जब हुआ, आम्रपाली जब समाधि शुरू की है, आज तो अलग आनंद, आज अलग आनंद उनको मिल रहा। उनका मुखाकृति मुखमंडल सुन भगवान बुद्ध वहां प्रकट होते कहते आम्रपाली आज तेरा जन्म जो है इस धाम पर जो तू जन्म लिया, आज तेरा जन्म सफल हो गया, सफल हो गया। वही कहते गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन है, अभिनो हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराना को जाने। भगवान बुद्ध के समय की बात है, एक सेठ अनाथ पिंडक सेठ जी थे, उनका नाम था सुनंद। और बाद में सेठ अनाथ पिंडक के नाम से विख्यात हो। सेठ अनाथ पिंडक बराबर सत्य में, बराबर सत्य। एक दिन सत्संग में चर्चा कर रहे थे तो मैंने राजा बिंबिसार को बहुत समझाया, आप अकेले सत्संग में आते हैं, अपने पुत्र को भी सत्संग में लाए। राजा बिंबिसार के मन में होता था भगवान बुद्ध के सत्संग आज तक जो गए सब सन्यासी बन गए। इकलौता पुत्र है, नाम था क्या, अजातशत्रु था। मेरा इकलौता पुत्र अगर भगवान बुद्ध के सत्संग में आया तो सन्यासी बन जाए, विशाल राजपाट कौन समझे। भगवान बुद्ध के शरण से हमेशा दूर रखे और संगति की हो गए। देवदत्त जैसे दुष्ट का
जो भगवान बुद्ध का चचेरा भाई भी था, मौसेरा भाई भी था, जो भगवान बुद्ध को बहुत सताने का प्रयास करते। बहुत बार जब ध्यान करते थे ना, पहाड़ का बहुत बड़ा टुकड़ा उठा करके भगवान बुद्ध के शरीर पर मोटे हो गया, लेकिन भगवान बुद्ध बार बार मर जाते। उनको देवदत्त जैसा गुरु मिला। अजातशत्रु अपने पिताजी को जो सिंहासन में बैठे हुए थे धक्का मारकर के नीचे कर दिया और राजगिर के कारागार में बंद कर देते हैं। और मंत्री जिसे तो मंत्री दे, इस बुढ़े को खाना दाना देना बंद कर दिए, पानी भी देना बंद कर दिया। पुराने मंत्री के कहने पर सिर्फ पानी दिया गया। जो मुलायम गद्देदार बिछावन पर सोने वाले थे, राजगिर के कारागार में उनके हाथ में हथकड़ी, पांव में बेरी लगा दिए, उनके शरीर के खून को मच्छर पी गए और दम तोड़ करके झक मार करके छोड़ गए। वही चर्चा भगवान को सत्तर में कर। मैंने राजा बिंबिसार को बहुत समझाया था, आप अकेले सत्य में आते हैं, अपने पुत्र को भी लाइए, लेकिन मैं जो कहा इस बात को कभी मारा नहीं। अगर वो अपने पुत्र को सत्संग में लाते, आज उनकी दुर्गति नहीं होती। उस सत्संग में सेठ अनाथ पिंडक होते, इनका माथे ठंडा गया। हमको भी तो एक पुत्र है, जिसका क्या नाम है, उसके पुत्र का नाम था काल। उनके पुत्र का क्या नाम था? काल। काल बहुत लंपट, अपने घर के सामान को चुरा लेते। इकलौता पुत्र है, धन किसका होगा? पुत्र का होगा। और चुरा करके लंपट था, इधर उधर खर्चा कर देता। सेठ अनाथ पिंडक आए, अपने पुत्र काल से कहते, पुत्र भगवान बुद्ध का सत्संग और सत्संग में तुम जाओ। काल कहते, हमको सत्संग से लेना देना नहीं है, हम सत्संग में नहीं जाएंगे। सेठ अनाथ पिंडक कहते, आज अगर तुम सत्संग में जाओगे ना, तुमको 100 कारसापन, ये 100 कारसापन। कारसापन का नाम सुनते ही कहते तब तो जाऊंगा। हाँ, लालची था, लालची था, कहा जाऊंगा। 100 कारसापन का गठन हमको अलग कर दिया, अलग गठन करवाए तब गए सत्संग में। गए तो सबसे पीछे बैठे खुट्टा का सहारा लगे। भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा था, वो गहरी नींद में सो, प्रवचन सोने, बीचे में नींद टूटी। नींद आंख खोलती है, उठ करके चल दिए पंडाल से बाहर। कई गांव भटक भ्रमण करते हुए कई गांव गए। दूसरे दिन जब घर आए, सेठ अनाथ पिंडक अपने दरवाजे पर थे। सेठ अनाथ पिंडक कहते, कल भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ, प्रवचन सुनाओ। काल क्या कहते हैं, आप सुनने के लिए कहाँ गए थे? आपने कहा जाओ, तो हम गए तो हम सत्संग पंडाल में सो गए। बीच में नींद टूटी, तो कई गांव जहां जहां गए थे सब गिला करके बता देता। सेठ अनाथ पिंडक कहते, आज तुम फिर जाओ। कहते, अब नहीं जाएंगे। सेठ अनाथ पिंडक कहते, आज अगर तुम सत्संग में जाओगे, तुमको 1000 कारसापन, 1000। काल कहते, आज जाएंगे तो 1000 दीजिएगा। कहाँ तुमको जाऊंगा, 1000 कारसापन हमको दीजिए। सामने में 1000 कारसापन का गठन अलग कर। जब जाने लगे, सेठ अनाथ पिंडक कहते, काल आज हम तुमको 1000 कारसापन दिए। आज भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा, प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। उसी समय काल हाँ भर देते हैं, हाँ पिताजी, आज मैं सत्संग में सबसे पहले जाऊंगा, सबसे पहले आगे बैठूंगा। भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा ना, वह प्रवचन सुन करके आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले गए, आगे बैठे, एक टक भगवान बुद्ध को देखते। भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे हैं, काल सुन रहे हैं, और सुनते सुनते काल को समाधि लग गई। समाधि
सत्संग समाप्त हो गया। भगवान बुद्ध अपने निवास में गए, सब श्रोता सब गए चले। अकाल को समाधि लगी, काफी देर हो गई, रात्रि हो गई। सेठ अनाथ पिंडक अपने घर पर चिंता कर रहे हैं, इकलौता पुत्र अभी तक काल सत्संग से नहीं आया, मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, कहां चला। इस तरह जो सेठ अनाथ पिंडक बोल रहे हैं, उनके मन के बात को भगवान को जान गए, भगवान को ध्यान देते, उनके मन की बात को जान गए। भगवान को आंख बंद करके देखते, काल को तो समाधि लग, काल को समाधि लग गई है। उसी से भगवान को उठते हैं, सत्संग पंडाल में जाते हैं, काल को ध्यानस्थ थे, काल को समाधि लग। भगवान बुद्ध उनके पीठ को थपथपाते कहते हैं, पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर। जैसे काल आंख खोलते हैं, सामने में सदगुरु को देखते हैं, उनके चरण बढ़ गए। भगवान बुद्ध उनको उठा करके हृदय से लगाते हुए सेठ अनाथ पिंडक के घर पर दोनों जैसे गए। सेठ अनाथ पिंडक के द्वार पर देवता रहते थे, देवता सब व्यवस्था देवता करते। भोजन बन करके तैयार है, एक ही जगह दोनों को भोजन करने के लिए। भगवान वो भोजन खा रहे हैं, अकाल आंख बंद करके खा रहे हैं, नो इधर देखते नो उधर देखते। पहले तो जब घुसते थे कोई न कोई सामान पॉकेट में चुरा, आज नो इधर देखते नो उधर देखते हैं, थाली में हाथ देते हैं, खाते हैं, आंख बंद करके खाते हैं। सेठ अनाथ पिंडक करके बनते। पहले दिन जब तक काल कारसापन लिया नहीं, तब तक सत्संग में गया नहीं। आज तो 1000 कारसापन का गट्ठा रखा, लेना तो दूर, देखता तक है। घर के सामान को चुरा चुरा करके कहीं छिपा के रखता था, आज तो लेना दूर, देखता तक भी नहीं है। भंते मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, किनकी आंखें लग गए, किनकी नहीं लग गई, मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए। उसमें भगवान बुद्ध कहते थे, आज आपके पुत्र काल को किसी की आंखें, किसी की नजर नहीं, आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है जिस सुख के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है। तीनों लोक की मतलब सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख है, और ब्रह्म लोक के भी सुख से आगे का सुख है आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। और तीनों लोक की संपदा जो है आपके पुत्र काल के सामने तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। जैसे कहते हैं, काल जब आंख खोलते हैं तो काल का मुखाकृति, मुखमंडल चमक रहा, मतलब प्रकाश पैदा। एक गिरजा संत समागम है, समन अल्लाह पशु आन धर्म घरे सोई जब सत्संगा, धन जन्म हृदय भगति अभंगा, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्य संगति गति। लेकिन साचा सदगुरु जे मिले सब साथ हमारे, अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं ना, सच्चा सदगुरु मिल जाते हैं, जीवन मंगलमय हो जाता है, जीवन को बना देते हैं, जीवन को सजा देते हैं। आप लोग जानते होंगे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को, उनके शिष्य का नाम था नरेंद्र, बाद में उनको लोग स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते। एक दिन किसी ने कहा, नरेंद्र तुम चलो, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज आ रहे हैं। वो उनका दर्शन नहीं किया, चलो तुम। वहां एक भजन गाना, वहां गए, एक भजन जैसे प्रारंभ करते हैं, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद भजन गाते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज इतने खुश हो गए, उनको हृदय से लगाते हुए करते हैं, अब तुम यहां से मत जाओ, यहां से तुम मत जाओ, मेरे पास रहो। तब कहते मुझे तो जाना ही है,
क्योंकि घर पर मेरी माँ, मेरे भाई है, मेरे बहन है, उसका भरण पोषण करना। जब जाने लगे थे एक टक रामकृष्ण परमहंस जी महाराज नरेंद्र को देख रहे हैं। नरेंद्र भी मुड़ करके देखे, जब ओझल हो गए, नरेंद्र जब ओझल हो गए, उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज माँ काली के पास आके, माँ नरेंद्र को अवश्य भेज देना, माँ नरेंद्र को भेज देना, माँ नरेंद्र को भेज देना। एक दिन 2 दिन हो गया, कई दिन बीत गए, लेकिन वो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज माँ काली के पास जाते थे, कहते माँ नरेंद्र को भेज दो, माँ नरेंद्र से बहुत काम करवाना है, माँ बहुत काम करवाना। संयोग से नरेंद्र पुनः आए तो उनको भजन भेज दिए, दीक्षा श्री सदगुरु दीक्षा दे। तो मुस्ते जी के साथ सत्संग नेता ध्यान में कर रहे हैं। नरेंद्र के घर पर पिताजी तो संसार से चल रहे थे। नरेंद्र एक दिन की बात, नरेंद्र आते हैं घर, भाई उधर थाल को फेंकते, बहन उधर थाल को थाली को। दोनों तरह जब पिताजी जीवित थे सुंदर सुंदर भोजन मिलता था, आज भोजन का अभाव है, भर पेट भोजन नहीं मिलता। नरेंद्र की मां कह रही है, कमाने वाला एक है, खाने वाले कई हो। अगर नरेंद्र देखेंगे तुम लोग थाली को दर कर फेंकते हो तो नरेंद्र को बहुत दुख होगा। आज नरेंद्र सूर भी रहे हैं, नरेंद्र देख भी रहे, थाली इधर उधर कर नरेंद्र देख, दीवार में कान सटा करके सुनता कि पिताजी जब जीवित थे इस तरह का भोजन है, सुंदर सुंदर भोजन खाते थे, आज भरपेट भोजन नहीं मिलता। नरेंद्र उसी समय वापस आए, मूर्छित होकर के नीचे गिरते हैं और सदगुरु के पास आए, ठाकुर मेरे घर में खाना दाना का अभाव, मेरे घर में खाना दाना का अभाव हो गया है सदगुरु, मेरे घर में जो खाना दाना का अभाव है, मेरे घर में विपत्ति जो है, उस विपत्ति को हे ठाकुर आप उसको टाल दीजिए, दूर कर दीजिए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, यह बात तुम मुझसे कहते हो, मां से क्यों नहीं, मां से मांगो, मां से कहो, मां तुम्हारे घर की दरिद्रता को दूर करेगी, मां से कहो। कहते मांगने के लिए जाता हूं लेकिन मैं भूल जाता हूं, मांगने के लिए जाता हूं मैं भूल जाता हूं, जाओ पास मांगो तो। उसी समय नरेंद्र मां काली के पास, जैसे मां काली के पास पहुंचते हैं, मां काली के पास जैसे पहुंचे, रामकृष्ण परमहंस जी का मां, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते मां काली दौड़ कर जा गए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का, बेटा को क्या बात है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते मां आज मेरा नरेंद्र आपके पास मांगने के लिए गया, संसार के वैभव को मांगने के लिए गया, मां मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं, नरेंद्र के मुख से ऐसा मांग हो कि नरेंद्र मेरा ठगावे नहीं। जैसे नरेंद्र वहां जाते हैं, गए थे वैभव मांगने, वैभव धन मांगने के लिए गए थे, वैभव मांगने के लिए गए थे। उसी समय नरेंद्र के मुख से निकलता है मां मुझे भक्ति दो, गए थे वैभव, मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे विराग दो, मां मुझे त्याग दो। जैसे मांग निकलते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ठहाका मार करके हंसते कहते मां मेरा नरेंद्र ठगाया नहीं। मांग करके आए तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का मांगा, तू वैभव का मांगा, तू तो भक्ति मांगा। कहे ठाकुर मैं तो वहां भूल ही गया, मैं भूल ही गया। कहा फिर से मांगो, फिर से गए तो मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे विराग दो, मां मुझे त्याग दो, यही मुख से मिल जाता है। कई बार गए, कई बार आए, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज फिर से मांगो। उसी समय स्वामी विवेकानंद कहते हे ठाकुर लगता है कि आप हम पर जादू टोना चला, मैं मांगने के लिए जाता हूं वैभव,
सांसारिक संपदा मांगने के लिए जाता हूँ, लेकिन मेरे मुख से निकलता है, माँ मुझे भक्ति दो, माँ मुझे ज्ञान दो, माँ मुझे विराग दो, माँ मुझे त्याग दो। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज फिर जाके मांगो, तब नहीं मांगूंगा। एक सदगुरु अब मैं नहीं मांगूंगा। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज गए एक जगह सत्संग कर रहे, जैसे हम लोग सत्संग कर रहे हैं, कलकत्ता शहर में सत्संग कर रहे थे। और सत्संग बहुत 60 साल पास हुआ, और उस सत्संग में राम स्वामी विवेकानंद सत्संग में नहीं आए। स्वामी विवेकानंद का सत्संग दूसरी जगह। जैसे सत्संग में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज पहुंचते हैं और तमाम भक्तों से तमाम शिष्यों से कहते हैं, मेरा नरेंद्र जो है उनके घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई, उनके घर में खाना दाना खराब हो गया है, आप लोग मदद कीजिए, आप लोग मदद कीजिए, आप लोग आगे आइए, हाथ बढ़ाइए, मदद कीजिए। सज्जनों, आज एक सामर्थ्यवान सदगुरु कह रहे हैं, एक शिष्य के लिए कह रहे हैं, उनके घर की विपत्ति को दूर करने के लिए तमाम से मांग कर रहे हैं। किसी का हृदय नहीं पसीजा कि जाकर के देना चाहे, गुरु कह रहे तो देना चाहे, लेकिन किसी का हृदय नहीं पसीजा। सत्संग समाप्त हो गया। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने निवास में चले गए। दूसरे दिन जो उनके गुरु भाई सत्संग में थे, वो जा रहे थे, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के साथ दोनों आपस में मिलते हैं। गुरु भाई स्वामी विवेकानंद से कहते हैं, कल तो आप सत्संग में नहीं थे, लेकिन आपके लिए सदगुरु ने, ठाकुर ने तमाम भक्तों से मांग के आप लोग मदद कीजिए, रुपया हो, अन्न हो, अनाज हो, कुछ मदद कीजिए जिससे मेरे नरेंद्र की घर की स्थिति सुदृढ़ हो जाए। लेकिन कोई नहीं दिए। उसी समय नरेंद्र के आंख से आंसू बहता है और सदगुरु के चरण में आते, दंडवत उनके चरण में गिरते हुए कहते हैं, हे सदगुरु, संसार के लोगों से मेरे लिए मत कुछ मांगे, मेरे लिए मत कुछ मांगे। संसार के लोगों से मत कुछ मांगे, मत कुछ मांगे, मत कुछ मांगे। हे सदगुरु, मेरे लिए मांगना ही है, मां से मोक्ष मांग, मोक्ष, मां से मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष मांग लीजिए। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज मौज माकर कहते, नरेंद्र क्या मांगे हो? तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा, तो भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा। जाओ नरेंद्र, जाओ, आज से तुम्हारे घर में खाना दाना का अभाव नहीं होगा। जाओ नरेंद्र, अब तुम मोक्ष को भी प्राप्त करोगे, मोक्ष को भी प्राप्त करोगे, मोक्ष को भी प्राप्त करोगे। नरेंद्र की घर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। तो आप लोग जानते हो, अमेरिका के शिकागो शहर में जब भारत को से नरेंद्र गए थे, उस सभा में धर्म सम्मेलन में गए थे, इनको बहुत थोड़ा समय दिया गया। बड़े बड़े विद्वान उस पंडाल में बैठे हुए थे, बड़े बड़े विद्वान। विद्वानों की टोली को देख करके नरेंद्र भयभीत हो गए। मैं विद्वानों की टोली में क्या उपदेश करूं, जो मेरे शरीर पर एक वस्त्र, एक पाग, एक लाल पाग बांधा, पाग, और पाग को साथा। जब नरेंद्र जा रहे थे ना, बालू के रेत पर सूर्य का इतना ताप था, बालू का रेत, बालू का गर्म हो जाता। जब इनका पांव जलने लगा, उसी समय एक मां आती है, इनको पानी पिलाती है। पानी पिला करके वह मां के पास जो साड़ी था, और साड़ी इनके माथे में पाग के रूप में बांध दिए। कहा, इसको बांध कर रखोगे तो भूख का असर नहीं होगा, और उनको किसी तरह वही पाग, तो पाग कैसा था,
यह बात हमारी भारत माता की इज्जत है। माँ ने किसी माँ ने मुझे दिया है, भारत माँ की इज्जत को हमेशा अपने माथे पर रखूंगा, माथे पर रखूंगा और बचा कर रखूंगा। जब तक वो जीवन धारण करते रहे उसी पाक को पहने, उसी वही को पहनते थे, पाक को पहनते। वहां जब गए विद्वानों की टोली को देख करके भयभीत हो गए। मैं विद्वानों की टोली को क्या उपदेश करूं? जैसे उनको बुलाते आप उठ करके प्रवचन कीजिए, आप संबोधन कीजिए, उसी से अपने सदगुरु को याद करते हैं। सदगुरु, मैं विद्वानों की टोली को क्या उपदेश करूं? जैसे अपने सदगुरु को स्मरण करते हैं, सामने में सदगुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज प्रकट हो गए। में अमेरिका के शिकागो शहर में सामने में सदगुरु प्रकट हो गए। हर रोम में देखते सदगुरु का दर्शन हो रहा है। जिधर देखते सदगुरु का दर्शन हो रहा है, आगे में सदगुरु का दर्शन हो रहा है और कान में लग रहा है कि रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बोल रहे हैं, नरेंद्र हो और उसे उपदेश करो। उसी समय नरेंद्र बोलते हैं, जैसे बड़े बड़े घोर जंगल में बड़े बड़े हाथी को परास्त करने वाले बाघ सिंह चीता कर परास्त कर देते हैं ना, उसी शेर के सिंह की तरह उठे और जिस तरह सिंह जंगल में दहाड़ने लगते हैं, उसी समय नरेंद्र गुरु का स्मरण करके उठते हैं और दहाड़ने लगे, मतलब संबोधन करने लगे, उपदेश करने। अब वीडियोग्राफर फोटो जो ले रहे थे ना, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कलकत्ता में थे, श्री सदगुरु, और जब फोटो ले रहे हैं तो नरेंद्र के माथे पर एक हाथ है, उनके वस्त्र को पकड़े हुए पीछे से मारे। फोटो जब लेते तो कहते, स्वामी जी आप तो अकेले मंच पर बैठे हो, लेकिन आपके पीछे दो और कौन है? जब दिखलाते हैं तो सदगुरु का हाथ किनका है? नरेंद्र के माथे पर है और मां काली रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के वस्त्र को पकड़े। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का जब दर्शन किए नरेंद्र, उसी समय नरेंद्र ने कहा, ये मेरे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं और ये मेरी काली मां काली। सदगुरु गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु वहां पर हो गए। अभी भी गुरुदेव बहुत को दर्शन, सप्ताह में गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं, बहुत जगह दर्शन देते हैं, गुरुदेव दर्शन देते हैं, प्रकट हो। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति मान, चौथी भगति मम गुण गणा करे कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सु वेद प्रकाशा, छठदम शील गिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सर्जन धर्मा, सातम सम्मोहि मजग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे पर दोषा, नमम सरल सब संसलहीना, मम भरोसिया हर्षम दीना, नम एको जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भौमनि मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, जोगी बिंदु लवगति जोई, तो का आज सुलभ भय सोई, मम दर्शन फल परमलोपा, जीव पावनि सहज स्वरूपा, कही कथा सकल विलोक हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक दे हरिपद, लीन भय जह नहीं फिरे, नर विविध कर्म अधर बहुमत, शोक पर सब त्याग हो, विश्वास करी कर दास के राम पद अनु राग हो, जातहीन अब जन्म महे, मुकुट किन्नस नारे, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु विचार। आज जो है संभवाहो के द्वारा संत मत तन मंदिर में सकता है। और हमारा सौभाग्यवान है जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है, वह मेरा सेवा करता है, मेरा सेवा। उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने की सलाह त्याग।
11 तारीख को शंभु बाबू की सुपुत्र की शादी से सज्जन वही व्यवस्था की सच्ची घटना है। एक सज्जन था, सज्जन उनको 4 लड़की थी, 4 और चारों लड़की सयानी हो गई थी, शादी की चारों सयानी हो गई थी, शादी की योग्य हो गई और उनके पास व्यवस्था नहीं, लड़की का शादी कैसे करेंगे, व्यवस्था नहीं। वो हमेशा उदास रहा। श्री सदगुरु किसी सज्जन ने कहा, देखिए आप चले जाइए फकीर निजामुद्दीन के पास चले। फकीर निजामुद्दीन उस दरबार में जो भी जाते हैं ना, वहां से खाली वापस नहीं आते। ये सज्जन गए, जैसे वहां पहुंचते हैं फकीर निजामुद्दीन कहते, कहाँ आए हो? कहा हजरत 4 लड़की है, सब सयानी हो गए और सबका हाथ पीला कर, लेकिन मेरे पास व्यवस्था नहीं है, कुछ है तो आप हमको मदद कीजिए। फकीर निजामुद्दीन कहते, जो भी चढ़वा मेरे पास चलाया जाता है मैं सबको उसी दिन मांग, मेरे पास तो कुछ है नहीं, आज राजा कल चढ़वा चढ़ाया जाए तो ले लेना। उस दिन गए, दूसरे दिन कोई चढ़वा चढ़ाने के नहीं आए। कहते जा रहा मैं इतना अभागा निकला, कोई चढ़वा चढ़ाने के लिए आते नहीं। कहा कल ठहर जाओ, आज चलो, कल देखो, कल भी ठहर, कोई चढ़वा चढ़ाने के नहीं आए। तीसरे दिन कहते मैं जा रहा हूं। फकीर निजाम कहते आज तो था, घर में कोई व्यवस्था, सब भूखे होंगे। उसी समय फकीर निजामुद्दीन अपना जूता देते, पैर का जूती देते, इसको बेच करके लड़की का शादी करते लिए या चादर में लपेट करके लेके आ रहे। जैसे अपने घर की ओर जा रहे हैं, उधर सेठ अमीर खुसरो को मुल्तान का जो सुल्तान था उनसे अनबन हो गया। वो कई ऊंट पर, कहीं हाथी दिया गया तो कहीं ऊंट दिया गया, कई ऊंट पर वो सामान लाद कर आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? तो पहले सदगुरु का दर्शन करेंगे, पहले सदगुरु का दर्शन करूंगा। पत्नी भी है, पुत्र भी, एक ऊंट पर अपने, दूसरे पर पत्नी, तीसरे पर पुत्र, और कई ऐसे ऊंट हैं जिस पर सोना चांदी हीरा जवाहरात लगा हुआ है। उनके जीवन का पूर्ण कमाई उस पर लगा हुआ है। जैसे रास्ते में आ रहे हैं, उनको बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सेठ अमीर खुशबू कहते हैं, ये तो फकीर की खुशबू, फकीर मतलब सदगुरु की खुशबू। धीरे धीरे वो सज्जन नजदीक आते हैं तो और खुशबू बढ़ गई। जब निकल गए तो धीरे धीरे खुशबू समाप्त हो गई। अमीर खुसरो कहते लगता है इसी के पास कुछ है, तुमको बुलाए। कहते कहाँ से आ रहे हो? क्या तेरे पास कोई खुशबू है क्या? कहाँ से आ रहे हो? कहा मेरे पास तो कुछ खुशबू है नहीं, लेकिन मैं फकीर निजामुद्दीन के पास गया। किसी ने कहा था वहां जाओगे, वहां आपको मदद मिलेगा, लड़की का शादी कर लेना। लेकिन 3 दिन तक रहे, कोई चढ़वा चढ़ाने के लिए नहीं आए। तो फकीर निजामुद्दीन अपना जूता दिया, बेच करके लड़की का शादी कर लेना। का जूता कहाँ था? चादर में। जैसे चादर को लिए देखते, जूता को देखते हैं, श्री सदगुरु जैसे जूता लेते अपने माथे में रगड़ते, ऐसे मान में रगड़ते हैं, माथे पर रगड़ते हैं, हृदय से लगाते हैं, चूमते हुए कहते हैं फकीर ने क्या कहा बेचने के लिए? कहा हाँ। कहा कितना में बेचोगे? कहा जो देना चाहते दे दीजिए। क्या उनका कहते कितना? जो देना चाहते दे दीजिए।
सेठ अमीर खुसरो ने कहा, देखो मेरे पास में कई ऊँट हैं, सब पर सवार हो, एक ऊँट मेरे लिए, एक मेरे पत्नी के लिए, एक मेरे पुत्र के लिए छोड़ दो। सेठ ऊँट पर जो भी सोना चांदी हीरा जवाहरात है, मेरे जीवन का पूर्ण कमाई है, सब ले लो, उसके बदले में सदगुरु का जूता लेके चले तो माथे पर रखते हुए जा रहे हैं। जैसे सदगुरु के पास गए, ऊँट पर से उतरते हैं, सदगुरु के चरण में लिपटते हैं, माथा रगड़ते हैं, और सदगुरु देखते तुम्हारे हाथ में क्या है। उस चादर को देते लपेट करके सदगुरु ने देखे, इसमें क्या है? कहा इसमें पीर की जूता है। कहा हम कोई गरीब आदमी को देते हैं, उनको मैंने कहा था बेच करके लड़की का शादी करना, तू कैसे नहीं हुआ? तब सेठ अमीर खुसरो कहते हैं, हे सदगुरु, मेरे पास जो भी ऊँट था सब पर सोना चांदी हीरा जवाहरात, मेरे जीवन का पूर्ण कमाई उसी पर था, सबको दे करके उसके बदले में मैंने पीर का जोता खरीदा है। उसी समय फकीर निजामुद्दीन को हृदय से लगाते हुए कहते हैं, जा रे अमीर, तेरा सस्ता में सौदा पड़ेगा, तेरा सस्ता में सौदा पड़ेगा, तेरा सस्ता में सौदा पड़ेगा, मेरा और तेरा समाधि स्थल एक जगह होगा। उसी समय अमीर खुसरो कहते हैं, आप तो सच्चे पातशाह, सच्चे सदगुरु हैं, मेरा और आपका समाधि स्थल कैसे हो सकता? उसी समय फकीर निजामुद्दीन ने कहा, अगर मेरा और तेरा समाधि स्थल एक जगह नहीं बनेगा, मेरा समाधि स्थल तेरे अभाव में, तेरे नहीं रहने पर मेरा समाधि स्थल टुकड़ों में खंडित। अब सदगुरु के संग हो, अब जहां भी सत्संग हो रहा वहां सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग में जा। अब गुरुदेव के मन में हुए, फकीर निजामुद्दीन के मन में हुए, अब किसी को गुरु गद्दी दे देना है, किसी को गुरु गद्दी देना है। सबके मन में था सदगुरु हम बनेंगे, गुरु गद्दी हमको मिलेगी, हम गुरु गद्दी पर बैठेंगे, सबके मन में है। लेकिन अमीर खुसरो को कोई चाहना नहीं। सुबह से लेकर के शाम तक फकीर निजामुद्दीन आगे आगे पीछे पीछे सब चल रहे थे। सुबह से लेकर के शाम तक इधर पूरे दिल्ली शहर को राउंड डाले। दुकानदार सब कहते, जो भी देखते थे कहते थे, आज गुरु और शिष्य को क्या हो। सुबह से लेकर के शाम तक चलिए रहे। होते होते जैसे शाम होने को चला, एक वेश्या के कोठे के पास पहुंचे। फकीर निजामुद्दीन वहां पहुंचे, वहां जाकर के अपने तमाम शिष्यों से कहते, तुम लोग यहीं चलो, मैं ऊपर जा रहा हूं। सीढ़ी के द्वारा छत पर गए और वहां से कहते, तुम लोग मेरा इंतजार करना, जब तक मैं यहां से वापस न आऊंगा तब तक तुम लोग यहीं खड़े रहना। वहां जैसे गए सब बेच आकर के प्रणाम करते और कहने लगे, महाराज का क्या सेवा करो। उसी समय फकीर निजामुद्दीन कहते, जितना जल्दी हो मेरे लिए एक बोतल मीठा शरबत ढक करके लाओ, मीठा शरबत ढक करके लाओ। रात में 4 फुल्का, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी दूध का व्यवस्था करना है। अभी हम सत्संग करेंगे। जैसे बोतल में शरबत ढक करके लाए ना, सब शिष्य के मन में हो गए, जो गुरुदेव कहते थे नशा का सेवन नहीं करेंगे, आज वही यहां शराब पीएंगे। वहां सत्संग प्रारंभ हुआ। सबको बैठा करके नाम दान दे, भजन दे, सबको दीक्षा दी। और सुबह जब हुआ तो काफी सूर्य ऊपर चढ़ चुका था। ऊपर से जब नीचे देखते हैं, तमाम चले गए थे, बचे थे एक कौन, अमीर खुसरो बचे थे, एक टक सदगुरु को देखे। फकीर निजामुद्दीन कहता, और सब कहां चला गया?
और सब कहां चला गया? सेठ अमीर खुसरो कहते हजरत, जिसमें आपके हाथ में बोतल आया ना, उसी समय कुछ से कुछ कह करके, जो नहीं कहना चाहिए वो कह करके चले गए। फकीर निजामुल कहते और सब चला गया, तू क्यों नहीं चला गया? तू भी चला जाता। उस समय शेख अमीर खुसरो कहते हैं, चला तो मैं भी, चला तो मैं भी जाता, लेकिन मैं जाता तो कहां जाता? आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है तो। उसी समय सदगुरु ऊपर से नीचे आते हैं। शेख अमीर खुसरो सदगुरु का चरण पकड़ते हैं और फकीर निजामुद्दीन को हृदय से लगाते ही रूहानियत दोनों से भरपूर कर देते हैं। अंधकार मंडल का छेदन करके, प्रकाश का दर्शन करा करके, आत्म स्वरूप का दर्शन करा देते हैं और मोक्ष के अधिकारी बना देते हैं। ऐसे होते हैं सामर्थ्यवान सदगुरु। इसलिए कहते हैं, गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, अद्विज सेवक अधिकारी तेई, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। सदगुरु परीक्षा लेते हैं, सदगुरु परीक्षा। आप लोग जानते हो गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज के बहुत शिष्य थे और हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु ही महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ही भगवान बुद्ध के रूप में आए। गुरु नानक देव जी के रूप हमारे गुरुदेव थे, समर्थ रामदास जी महाराज के रूप हमारे गुरुदेव थे, गरीब दास के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु। अवतार, इनका अवतार होता, सदगुरु अवतार होता उद्धार करने। तो गुरु नानक देव जी महाराज एक दिन की बात है, अपने तमाम शिष्यों बुलाते। गुरु नानक देव जी की पत्नी के मन में हो रही थी, मेरे पुत्र को गुरु गद्दी दे दे। और लड़की के मन में, मेरे पति देव को गुरु गद्दी दे दे। सबको अपना अपना चाहना है। एक लहना है, लहना जिसको कोई चाहना नहीं। एक दिन की बात है, आगे आगे जा रहे थे। गुरु नानक देव जी महाराज क्या करते, उनके पास एक गिलास था, गिलास शहर के गंदी नाले में गिरा, शहर गंदी नाले में गिरा दे। सही सदगुरु महाराज शहर के गंदी नाले में गिरा देते। गिरा करके अपने पुत्र को कहते हैं, गिलास को निकालो। पुत्र का शरीर देखे, बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। क्या कहते हैं, हमसे नहीं होगा, इसे नाला में गिरेंगे पूरा धस जाएंगे, पूरे शरीर में कीचड़ लगे। इससे सुंदर सुंदर गिलास आश्रम में घर पर से ला करके आपको दे देंगे, लेकिन हमसे नहीं होगा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते यही गिलास होते, हमसे नहीं होगा। दमाद से कहते, दमाद कहते हमसे भी नहीं होगा। लहना से कहते हैं, लहना इस गिलास को निकाल सकते हो? लहना कहते, गुरु आज्ञा की देर को कहा निकालो। नाम का सुमरण करते हुए गड्ढे में, नाले में जैसे गिरते हैं, पूरा धस गया। पूरे शरीर में कीचड़ लग गया। गिलास को निकालते हैं, गुरुदेव आगे आगे पीछे पीछे चलने लगे। गुरु नानक देव जी के पुत्र कहते, मैं नहीं निकाल तो मेरा क्या देगा, तेरा माथा खराब हो गया। तुमको जो कहता हमें तैयारी रहता करने की, हमने निकाल तो मेरा क्या देगा। फिर गए, गिलास को साफ किए, फिर एक परीक्षा ले। राते में परीक्षा लिए। अपने पुत्र को, जारे का समय था, पुत्र इसका देखो, ये कपड़ा जो सुबह में स्नान करके पहनेंगे, जाओ कपड़ा को रावी नदी में जाओ धो करके लाओ। जारे का समय, जोरों की हवा बढ़े, रावी नदी का जल जो था बर्फ की तरह जम जाता। दोनों पुत्र कहते, हमसे नहीं, हमको मरना नहीं है, हम जाएंगे 12 बजे रात्रि हो गई है, जाएंगे हम तो मर ही जाएंगे, ठंड लग जाए, ठंड पकड़ लेंगे, हम नहीं जाएंगे। कल दिन के जब 11 बजेगा ना, तब स्नान करने के लिए जाऊंगा, तब धो करके लाऊंगा।
गुरु नानक देव जी ने कहा रात सुबह पढ़ो, काम से नहीं हुआ, दवा ने पीछे हटे। लाना को कहते लाना चल दिए, साफ करके लाए और राते में सुखा दिए। ब्रह्म मुहूर्त में गुरु नानक देव जी महाराज स्नान के वह वस्त्र उनको पहना दिए। और सुबह जब दिन का 11 बज गया तो दोनों पुत्र आते दबा जाते, कहते जब मत तब कहते ये काम करो वो काम करो, लाइए जा रहा हूँ कपड़ा धो करके लाऊंगा। तो नानक देव जी कहते जो वस्त्र पहने हैं लहना रास्ते में धो करके लाएंगे। कहा लहना को मरना हमको मरना नहीं है। उसी समय गुरु नानक देव जी ने कहा तन क्या मानता है एक दिन मिट्टी में मिल जाए। फिर एक परीक्षा ले, जैसे हम लोग सत्संग कर रहे हैं, पूरे भक्त सब पहुंचे, आश्रम में भोजन का व्यवस्था सच गया तो नहीं था। गुरु नानक देव जी महाराज अपने पुत्र को कहते देखो यह ककीर का वृक्ष है, ककीर का वृक्ष था, कांटादार वृक्ष था, का इस पर चढ़ो और दुहराओ मिठाई गिरेगा। लड़का क्या कहते हैं, अब जो पकड़ेंगे कत्ते छूट जाए। ककीर के वृक्ष से कहीं मिठाई गिरता है, आप वृद्ध होगा, आपका माथा काम नहीं करा, माथा खराब हो गया, हमसे नहीं होगा। दमाद से कहते वह भी पीछे हट गए। लहना हनुमान जी की तरह, जिस तरह लहना हनुमान जी प्रभु श्री राम को देखते रहते थे, उसी तरह लहना अपने स्वरूप को देख रहे हैं। तो नानक देव जी कहते लहना इस वृक्ष पर चढ़ो और बुलाओ तरह तरह का मिठाई गिरेगा, चढ़ोगे। लहना कहते गुरु आज्ञा की देर है, नाम का सुमरण करते हुए वृक्ष पर चढ़ गए और जैसे डुलाते हैं तरह तरह का बराबर तरह तरह का मिठाई गिरा। सदगुरु मिठाई गिरा और मिठाई में कहे धूल भी नहीं लगा, उठा करके जो भी सत्संगी थे सबको खिला दिए। सदगुरु महाराज की जय। पुत्र दमाद देखते रहे। फिर एक परीक्षा लेते कहते चलो श्री सदगुरु चलो, फिर चल दिए। कहाँ जाना, कहा चलो श्मशान घाट। श्मशान घाट गए। आगे जब पहुंचे तो श्मशान घाट में अपने पुत्र से कहते क्या है, कहते श्मशान घाट है, क्या सब है, कहा लाश पड़ा हुआ है, कोई सड़ा गला है, कोई तरो ताजा है, कहा जाओ वहां, कहा तरो ताजा हो, कहा जाओ उसको खाओ। कहते माथा का पूरे खराब हो गया। सदगुरु पुत्र कहते माथा का पूरे खराब हो गया, लाश को कहीं खाया जाता है, हमसे नहीं होगा। दमाद कहते हमसे नहीं होगा। लहना सदगुरु को देख रहे। लहना से कहते लहना क्या है, कहा गुरुदेव लाश है, कहा जाओ खाओ। नाम का सुमरण करते हुए वहां पहुंचते हैं। कहते हे सदगुरु, हे गुरुदेव किधर से खाओ, सिर से खाओ कि पांव से खाओ। गुरु नानक देव महाराज कहते बेटा बीच से खाओ, बीच से। जैसे कपड़ा को हटाते हैं लाश को लापता हो गया। रसगुल्ला से रसगुल्ला बड़ा बहुत बड़ा हंडी था, रसगुल्ला भरा हुआ था, मुंह दे रहे डबा डब खा रहे हैं। पुत्र दमाद देखते रह गए। आज सदगुरु विलंब नहीं कर रहे हैं। गुरु नानक देव महाराज दौड़ करके हृदय से लगाते हुए उनको रूहानियत दौलत से भरपूर कर दिए। अंधकार मंडल का छेदन करके प्रकाश का दर्शन करा दिए, आत्मस्वरूप का दर्शन करा दिए। और गुरु नानक देव महाराज को पकड़ के लाए। जो लहना अपने गुरुदेव को प्रत्येक दिन स्नान कराते थे, आज गुरु नानक देव जी अपने हाथ से उनको स्नान कराते हैं। स्नान करा करके नया वस्त्र पहनाते हैं। नया वस्त्र पहना करके जिस गुरु गद्दी पर गुरु नानक देव जी महाराज बैठते थे, उसी गुरु गद्दी पर गुरु नानक देव जी महाराज अपने प्यारा शिष्य लहना को बैठाए और अपने ऐसे हाथ जोड़ते हुए
हाथ से लहना के चरण को स्पर्श करते हुए, माथा रगड़ते हुए कहते, जा रे लहना, आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैंने तुमको भरपूर कर दिया, मैंने तुमको भरपूर कर दिया, आज मैं अपने पास कुछ भी नहीं बचा। लहना को सदगुरु अपने आत्म स्वरूप बना लिए, अपने जैसा बना लिए और लहना को परमात्मा में मिला दिए, परमात्मा में मिला दिए। ये गुरु की कृपा होती है। श्री सदगुरु महाराज की गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्लिर करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नामिक लेव है, मात होते बड़ी छो करने पिता होता अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपाधार है, गुरु समना ही सहाय है, तन मन आत्म पद पर मारिए, गुरु हित पढ़कर नाई है, निज दिन चरण शरण में रहिए, और न आन उपाय है, जो गुरु कृपा तनि विचार है, मिटे कल्पना सो दे, गुरु समदाता साहि नाई, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तज और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोड़ी, गुरु चरणन धरे चित्त है, उत्पाद गुरुदेव कहते हैं, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दादा दयाल, दया करे और गुरु हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कब हो न हटो, तो ही छेड़े जाना, काल गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सब नहीं दूजा, नहीं को आन नहीं सूझा, पकड़ गुरु ही अधारा है। अमरमुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, और लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराम सुभा की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। बड़ा सदगुरु महाराज कहते हैं, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है, जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। बड़ा सदगुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, पहले से भी आप लोग कर रहे हैं, श्री सदगुरु आज भी कर रहे हैं, श्री सदगुरु फिर भी करेंगे, श्री सदगुरु गुरुदेव कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासिद्ध के भाग्य हुए। गुरुदेव के लिए गुरुदेव द्वारा ढेर सारा आशीर्वाद दिया गया, बहुत सुख के भाग, बहुत सुख के भाग। गृहपति द्वारा सत्संग आयोजन किया गया है, बच्ची का शादी है, उसका दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। ये तमाम भक्त जो है गुरुदेव कहिए दिया है कि सब एक मोक्ष को प्राप्त कर, फिर भी मानव एक परंपरा है, ऐसे भक्तों के भी, भक्तों का भी जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। श्री सदगुरु महाराज की सुनील आप दियो ही न गए यार ना, आरती उठा आरती कर। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु।